मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। पहले पिछले पार्ट के चारों कंडीशंस को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वो काम क्या करते हैं, है ना। देखो, पहला कंडीशन था जीरो कंडीशनल। पहले इसको जीरो कंडीशन बोलो, पहला मत बोलो, है ना। जीरो कंडीशन बताता है जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है, जब जब बादल आते हैं तब तब बारिश होती है, अगर तुम फास्ट फूड खाते हो तो तुम मोटे हो जाते हो। ठीक है ना, मतलब एक जनरल प्रेजेंट की बात करता है भाई, जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है। फर्स्ट कंडीशन बताता है फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर कैसा? रियल फ्यूचर। अब कैसा होगा ये? अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम आई तो हम घूमने चलेंगे, अगर तुमने फास्ट फूड खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे। बात करता है फ्यूचर की, पर फ्यूचर कैसा? रियल फ्यूचर होना चाहिए जिसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। सेकंड कंडीशनल फर्स्ट कंडीशन का ही भाई है, पर बात करता है अनरियल फ्यूचर की, ऐसे फ्यूचर की जो आपको लगता है हो नहीं पाएगा। मैं आपको ऐसा बोलूं, भाई तुम फास्ट फूड खाओ तो तुम भी मोटे हो जाओ। मुझे पता है ना तो तुम फास्ट फूड खाते हो और ना तुम जिंदगी में कभी मोटे रहे हो, तुम्हारे मोटे होने के चांस भी बहुत कम है और तुम्हारे फास्ट फूड खाने के चांस भी बहुत कम है। इस केस में मैं यूज करूंगा सेकंड कंडीशन को। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है। कहने के दो अंदाज हैं। पहले वाले फर्स्ट कंडीशन में हम बोलते हैं पूरे भरोसे के साथ कि ये काम हो जाएगा, सेकंड वाले में बोलते हैं पूरे भरोसे के साथ कि ये काम नहीं होगा। अगर तुम मोटे आदमी हो, रोज फास्ट फूड खाते हो, तो मैं तुम्हें सच फर्स्ट कंडीशन यूज करके बताऊंगा, भाई तुम और खाओगे तो और मोटे हो जाओगे। फिट आदमी हो, कभी नहीं खाते हो, तो मैं सेकंड वाला यूज करके बताऊंगा, भाई तुम खाओ तो तुम मोटे हो जाओ। अब इसके बाद थर्ड कंडीशनल, ये मैंने आपको बताया था डिफरेंट होता है। ये बात करता है पास्ट की, और कैसा पास्ट? अनरियल पास्ट। कैसे करता है बात? अगर उस दिन ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, मतलब अब फ्यूचर प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की, भूतकाल की बात हो रही है। जैसे अगर तुमने भी फास्ट फूड खाया होता तो तुम भी मोटे हो गए होते। आप किसी को ऐसा बोल रहे हो, भाई तुम बहुत फिट हो, पर अगर तुमने फास्ट फूड खाया होता तो तुम मोटे हो गए होते, अब तक हो चुके होते। तो ये पास्ट की बात करता है, ऐसा काम जो अनरियल है, जो हुआ नहीं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हो ही नहीं पाया, है ना तुमने खाया ना तुम मोटे हो। चलो, ये थी कंडीशनल का मोटा मोटा, आप सीख चुके हो। अब आते हैं मिक्स्ड कंडीशनल पे। दुनिया पता है क्या गोल है, आप जानते हो, है ना। सब चीजें सीधी सीधी नहीं चलती, तो कंडीशनल भी गोल है। अब ये जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना, ये होते हैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन। भाई जीरो कंडीशन में ये आएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे विल आएगा, यहाँ पे वुड हैव आएगा, यहाँ पे ईटन आएगा। ये जीरो फर्स्ट थर्ड वाला जो सिस्टम है ना, ये सिंपल क्वेश्चन का बनता है। आजकल के क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े आ रहे हैं, कंडीशनल को मिक्स कर देता है वो दो को। अब देखो वो कैसे करना और कब करना है, ध्यान से समझना। एक सेंटेंस मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इफ आई हैड बीन बिरला। बिरला जानते हो ना, अपने बिरला ग्रुप वाले बिरला जी, है ना। इफ आई हैड बीन बिरला, या रिच पर्सन बोल दो ना, कोई भी अमीर आदमी। अगर मैं बड़ा अमीर होता बिरला के जैसे, तो मैंने पुअर लोगों की हेल्प कर चुका होता। द पुअर यहाँ पे क्या है? कॉमन प्लूरल नाउन। अब ऐसा ना हो पिछला भूल जा रहे हो, अगला सीख रहे हो। द पुअर मतलब कॉमन प्लूरल नाउन, पूरे प्लूरल की क्लास को बताता है द लगने के कारण। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मैं बिरला होता तो मैं पुअर्स की हेल्प कर चुका होता, गरीब लोगों की हेल्प कर चुका होता। इसमें कौन सा कंडीशनल हमने यूज किया है, पहले आप आइडेंटिफाई करें, फिर मैं मिक्स कंडीशनल नंबर फर्स्ट आपको बताता हूं। बड़ा आसान है यार, आपको क्या करना है, वर्ब देख लेनी है। इफ वाले क्लोज के साथ में कौन सी वर्ब है, इस वाले क्लोज के, और अगले क्लोज में कौन सी वर्ब लगी हुई है। तो पहले वाले क्लोज में लगी हुई है हैड बीन, दूसरे वाले क्लोज में लगी हुई है वुड हैव हेल्प्ड। देखते पता लग गया हम बात कर रहे हैं पास्ट की, थर्ड कंडीशनल लगा हुआ है। अगर मैं होता तो मैं हेल्प कर चुका होता, ना तो मैं बिरला था और ना मैंने हेल्प की। समझ गए ना। तो कंडीशनल कौन सा होगा? अनरियल पास्ट वाला, थर्ड कंडीशनल। इफ प्लस हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। अगर मैं बिरला होता तो सब गरीबों की हेल्प करता। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई आपकी, ये सेंटेंस एक्चुअली रॉन्ग है। आप बोलोगे सर कैसे? इतना सीख के आपने सिखाया हमें थर्ड कंडीशनल, अभी कंडीशनल बनाने के बाद कह रहे हो जो गलत है। तो इसका रीजन बताता हूँ तुम्हें क्या है। यहाँ पे लगेगा मिक्स कंडीशनल। मेरे को चीज का जवाब दे दो छोटी सी। तुम्हारा नाम है राम, श्याम, मोहन, शालिनी, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम बिरला तो है ही नहीं। अगर तुम्हारा नाम बिरला होता तो बिरला होते। अब तुम पैदा हो गए हो राम, श्याम, मोहन के जैसे, शालिनी के जैसे, प्रिया के जैसे, अब तुम्हारा बिरला होने का कोई चांस नहीं है। मतलब इफ क्लोज के साथ में ऐसी कंडीशन है जो हो ही नहीं सकती। भाई तुम बिरला कैसे हो सकते हो? भगवान ने पैदा कर दिया तुम्हें राम बना के, अब कैसे बिरला हो जाओगे तुम? तो ये बात हम कर रहे हैं ऐसी कोरी कल्पना की। लिख देता हूं हिंदी में, कोरी कल्पना। ठीक है ना, नया पेन लिया, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही इस पे। तो कह रहा है अगर मैं बिरला होता तो कोरी कल्पना कर रहा हूं मैं। भाई कोरी कल्पना कर रहा है ना, तो यहाँ पे थर्ड नहीं, यहाँ पे सेकंड कंडीशन को यूज करो। याद करो, फिर से दिखा देता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या काम होता है? अनरियल फ्यूचर। अनरियल फ्यूचर तो ये बताता है
पर साथ ही साथ ये अनरियल पास्ट भी बताता है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे सीधा से काम करना है, हैड बीन को यहाँ से निकाल देना है और इसकी जगह पे यूज कर लेना है वर को। इफ आई वर बिरला आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। तो इफ क्लोज के साथ में, इफ क्लोज के साथ में आपको अनरियल कंडीशन दी हुई है तो आप यहाँ पे यूज करोगे सेकंड कंडीशन वाले को और यहाँ पे करोगे थर्ड कंडीशन वाले को। यहाँ पे वर V2 है, आप जानते हैं सेकंड कंडीशन में V2 लगती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको सेकंड कंडीशनल, और यहाँ पे थर्ड कंडीशन वाला रिजल्ट आ रहा है। ये है मिक्स कंडीशनल टाइप 1। जब इफ क्लोज के साथ में एक ऐसी कंडीशन तुम्हें दे दी हो जो होना पॉसिबल ही ना हो, जो होने की कोई चांसेस ही ना हो इस जन्म में, तो वो कंडीशन को आप सेकंड क्लोज से नहीं, थर्ड कंडीशन से नहीं, सेकंड कंडीशन से बताएंगे। अब मेरा एक छोटा सवाल है आपसे, आप बोल रहे हो सर यहाँ पे सेकंड बनाया तो यहाँ भी सेकंड बना दो। भाई यहाँ पे सेकंड बनाया ना, यहाँ तुमने वर्ड लगाया ना, तो आई वुड हेल्प निकाल दो और यहाँ से हेल्प निकाल दो, हेल्प लिख दो, तो आई वुड हेल्प द पुअर। सर इसमें क्या दिक्कत है, अब पूरा ही इसको सेकंड बना दो, थर्ड बनाने की जरूरत ही क्या है। पर ध्यान रखना सेकंड बात करता है फ्यूचर की। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बिरला हूं तो मैं सबकी हेल्प कर दूं। हम बात कर रहे हैं पास्ट की, अगर मैं बिरला होता तो सबकी हेल्प कर देता। तो सेकंड में मत घुमा देना इसको, कहीं सोचो भाई सेकंड बना दूं इसको, मैं पूरा ही सेकंड कर देता हूं, नहीं सेकंड नहीं बनेगा, बनाना इसको थर्ड ही है, ये थर्ड ही है, पर इसकी इफ क्लोज की कंडीशन को पास्ट में अनरियल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए सेकंड कंडीशनल की V2 को यूज करना पड़ेगा। एक सेंटेंस और दिखाता हूं, इससे आपको 100% समझ में आ जाएगा। इफ ही हैड बीन बोर्न इन रशिया ही वुड हैव टॉट यू राइट रशियन। एक बार कोशिश कर लो आप, अपना दिमाग घोड़े दौड़ा लो दिमाग के, फिर बताता हूं इसको मैं कैसे करना था। काम वही है ना। इफ के बाद में क्या देखना है, वर्ब देखनी है, और सेकंड क्लोज में वर्ब देखनी है। तो यहाँ पे आ रहा है हैव हैड बीन बोर्न और यहाँ पे आ रहा है वुड हैव टॉट, ये टॉट भी वर्ब है ना। देखते पता लग जाएगा आपको भाई ये थर्ड कंडीशन की बात हो रही है, अनरियल पास्ट है। अगर वो रशिया में पैदा हुआ होता, अगर वो रशिया में पैदा हुआ होता तो तुम्हें रशियन सिखा चुका होता। भाई वो पैदा ही नहीं हुआ रशिया में, वो तो बेलारूस में पैदा हुआ था, तुम कह रहे हो रशियन सीखा, कैसे सिखा दे तुम्हें रशियन लिखनी। अब देखो सवाल वही है, क्या वो रशिया में पैदा हुआ था, नहीं हुआ था। क्या उसके रशिया में पैदा होने के कुछ चांसेस थे, अरे कैसे होंगे, जब वो यहाँ पैदा हो गया, अब उसका रशिया में पैदा होना एक कोरी कल्पना है। मतलब एक ऐसी चीज है जिसको आप कर ही नहीं सकते, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, आप फ्यूचर में भी नहीं कर सकते इस काम को। अगर ये ऐसा काम है जिसको आप ना पास्ट ना फ्यूचर में कर सकते हो, इसको आप बताएंगे सेकंड कंडीशनल से। इफ ही वर बोर्न इन रशिया ही वुड हैव टॉट यू राइट रशियन। समझ गए सेकंड फर्स्ट कंडीशनल, अपना मिक्स्ड वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला समझ गए ना। सेकंड कंडीशनल को जोड़ देना है इफ क्लोज के साथ और आगे चलने देना है थर्ड कंडीशनल को, अगर इफ क्लोज के अंदर एक कोरी कल्पना दी हुई हो पास्ट की। यहाँ पे एक सवाल और आएगा किसी का, जिसका मैं जवाब देना सही नहीं समझ रहा अभी, सर इफ के साथ में ही आया तो वर्ड क्यों लगाया। इसलिए लगाया तुमने 25 पार्ट नहीं देखे, अगर देखे होते तो मालूम चल जाता। यहाँ पे वॉज कभी भी कंडीशंस में नहीं आता, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। तो देखना पूरा सिस्टम से चलना है ना। अब यूँ समझो सर यहाँ पे वर्ड क्यों आया है, कमेंट में लिखो सर वॉज क्यों नहीं आया, आराम से वीडियो चला लो पता लग जाएगा। पिछले पार्ट में समझाया हुआ मैंने, कंडीशनल्स में पास्ट सब्जेक्टिव मूड में कभी भी वॉज नहीं लिखा जाता। चलो आ जाओ अपने सेकंड कंडीशन पे, मिक्स कंडीशन नंबर 2। ये उसका भी बाप है पिछले वाले का, है ना। आपका दिमाग घुमा देगा पूरा, पर समझ में आएगा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। पहले काम करो, इस सेंटेंस को तोड़ के बता दो मुझे कौन सा कंडीशनल है, क्या इसका मतलब है, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे ही बनेगा। क्या काम करना है भाई, सिर्फ इफ के बाद की वर्ब देखनी है और कोमा के बाद जो नया क्लोज आए उसकी वर्ब देखनी है। इफ के बाद की वर्ब आ रही है हैड रिमेंबर्ड, कौन सी है, V3 है ना, हैड रिमेंबर्ड। और यहाँ पे क्या आ रही है, वुड नॉट हैव बीन, यहाँ भी V3 थर्ड कंडीशनल है। जैसे ही पता लगा थर्ड कंडीशनल है, मतलब अनरियल पास्ट की बात कर रहा है। अब मतलब क्या हुआ इसका, इफ यू हैड रिमेंबर्ड टू ब्रिंग अ मैप वी वुड नॉट हैव बीन लॉस्ट नाउ। अगर तुम्हें मैप लाना याद रहा होता तो हम अब खो ना चुके होते। आपके साथ कोई बंदा है, उसको आपने बोला था भाई नक्शा ले लेना साथ में, अपने लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं, नक्शा रखोगे साथ में तो हम जो है पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। वो बाद में रास्ते में जाके बोला भाई मैप तो मेरे पास लाया नहीं, मैं भूल गया, और हम खो भी गए। तो आप कह रहे हो किसी को भाई अगर तुम मैप लाना याद रहा होता तो हम ना खो चुके होते। बात बिल्कुल ठीक है, पास की बात हो रही है, तुम ना मैप लाया। अब इसमें दिक्कत क्या है, मुझे एक चीज का जवाब दो। हम ना खो चुके होते मतलब हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं एक तरह से, है ना। वी वुड नॉट हैव बीन लॉस्ट, पैसिव वॉइस है, बीन लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा यूज हो रहा है, मतलब हम पास्ट में खो चुके थे। पर मैंने यहाँ क्या लिखा है, नाउ। अरे हम खो चुके ना होते, हम अभी भी खोए हुए हैं। मैं कहने का मतलब क्या बता रहा हूँ आपको,
पिछले वाले मिक्स कंडीशन में आपने देखा था यहाँ पे इफ के बाद में अनरियल कंडीशन हो, यहाँ ऐसा तो है नहीं, कंडीशन तो रियल ही है ना। तुम जो है मैप को ला सकते थे, तुम लाए नहीं। पर यहाँ पे हुआ क्या, जो काम हुआ है ना वो पास्ट में नहीं हुआ, वो काम अभी भी चालू है। और चालू किसने किया, इस नाउ नाम के वर्ड ने ट्रिगर किया। अगर वो काम मेरे भाई अभी भी चालू है, अगर वो काम अभी भी चालू है, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशनल नहीं सेकंड कंडीशनल यूज होगा बाद वाले क्लोज में। तो मैं बोलूंगा वी वुड नॉट बी लॉस्ट नाउ। समझ गए ना। इफ क्लोज के साथ में यहाँ तो थर्ड कंडीशनल आ गया, पर यहाँ सेकंड कंडीशनल आया। क्योंकि हम अभी भी खोए हुए हैं, यहाँ पे पास्ट को यूज नहीं कर सकते। खोए हुए हैं अभी कैसे मालूम चला, नाउ नाम के वर्ड से। ऐसे और वर्ड कौन से हैं, नाउ है, टुडे है, टुनाइट है, स्टिल है। ये क्या बताता है, कोई चीज अभी भी जारी है। तो हमारा खोना अभी भी जारी है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म को यूज नहीं किया जा सकता। सेकंड कंडीशनल वाला वुड प्लस में V1 लगा दो, इसको बना दो। तो ऐसे ये सेंटेंस बनेगा, इफ यू हैड रिमेंबर्ड टू ब्रिंग अ मैप वी वुड नॉट बी लॉस्ट नाउ। हम अभी खोए ना होते। एक और सेंटेंस दिखाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोशिश करें इसको सभी, है ना। फिर बाद में क्विज है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको लाइव। चल, इफ महेश hadn't driven too fast today he wouldn't have been in trouble with police। अगर महेश ने तेजी से ड्राइव ना किया होता तो आज वो पुलिस की ट्रबल में ना होता, पुलिस के साथ उलझा ना होता। दिक्कत क्या है, पहले तो वर्ब्स पकड़ ली, वर्ब्स पकड़ दिए, पता लगा V3 यूज हो रही है, तो मतलब अनरियल पास्ट है, मतलब पास्ट में उसने ड्राइव ना किया होता तो पुलिस के चक्कर में ना पड़ा होता। पर यहाँ पे वर्ड क्या पड़ा है, टुडे। अरे वो पड़ा होता नहीं, वो अभी भी पड़ा है, वो पुलिस के चक्कर में है आज भी उसको थाने में चौकी बिठा रखा है, बिठा ले जा करके। दिक्कत क्या हो गई, इस टुडे के कारण यहाँ पे V3 यूज नहीं हो सकती। तो क्या करूं, इसको जो ना अपना सेकंड वाला बना दो, वुडंट हैव बीन को बता दो वुड नॉट बी, ही वुड नॉट बी या ही वुडंट बी ट्रबल इन ट्रबल विद द पुलिस। देखो बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं आपको ना, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे अगर किसी किताब से पढ़ोगे तो। वहां पे ऐसे नहीं समझाया होता कि भाई ये नाउ लगा है, टुडे लगा है, ट्रिगर हुआ है, ये जहां पे समझाया हो वहीं पे आपको समझ में आएगा। इसीलिए बता रहा हूँ ये ट्रिगर वर्ड्स हैं, इस तरह के मिक्स कंडीशनल को ट्रिगर करने के लिए नाउ लगाओ, टुडे लगाओ, स्टिल लगाओ, टुनाइट लगाओ, वहां पे आपको इसको ट्रिगर कर देना है। समझ गया, आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर होगा ये वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मिक्स कंडीशन नंबर 3 की तरफ। अब ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फर्स्ट कंडीशनल है ना, मिक्स कंडीशन नंबर 3 और कुछ नहीं है। एक काम करके मुझे बताओ, इन चारों में से कौन सा सेंटेंस तुम्हारे फर्स्ट कंडीशनल के फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता, मतलब तुम्हारे हिसाब से जिसमें एरर है। चलो, इफ इट रेन्स टुडे, V1 लगी हुई है। आई विल टेक, विल प्लस में V1 लीव फ्रॉम द ऑफिस। अगर आज बारिश हुई तो मैं ऑफिस से एक लीव ले लूंगा। बिल्कुल सही सेंटेंस है। ये होता है आइडियल फर्स्ट कंडीशनल। आइडियल मतलब तुमने जो सोचा था वैसा ही होगा। ये एक फर्स्ट ऐसा कंडीशनल है जो कि फॉर्मूला के हिसाब से बिल्कुल सेट बैठा हुआ है। अब आपको ऐसे फर्स्ट कंडीशन देखने को कम मिलेंगे एग्जाम में। ये आइडियल होता है, ये पहले आता था 2010 वाला, 2012 के एग्जाम में। आजकल 2020 में ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। अब देखो कैसे मिलेंगे। इफ इट रेन्स नाउ वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। मुझे सेंटेंस में एक एरर है, मैं आपको बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ इसमें एक एरर है। आप इसके मीनिंग से मुझे बताओ वो एरर क्या है। ग्रामर से मैं बाद में बताऊंगा, पहले मीनिंग सोच के बताओ, इसका निकालो मीनिंग क्या निकल रहा है और क्या इसमें एरर है। चल, कह रहा है अगर बारिश होती है अभी, अगर अभी बारिश होती है तो हम बाहर जाएंगे जब ये रुक जाती है। अगर अब बारिश होती है तो हम तब बाहर जाएंगे जब ये रुक जाती है। वे बारिश होती है से क्या मतलब है। अगर रुक जाने की बात कर रहा हूं तो मतलब मेरे भाई बारिश ऑलरेडी पड़ रही है, बारिश ऑलरेडी हो रही है। ये ऐसा कंडीशन है जो कि अजीब फॉर्म है फर्स्ट कंडीशन की। यहाँ पे इफ इट रेन्स गलत है, मुझे लिखना चाहिए इफ इट इज रेनिंग नाउ वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम तब जाएंगे जब बंद हो जाएगी। समझ गए ना। तो है तो ये फर्स्ट कंडीशनल, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, लेकिन ये उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट कंडीशनल में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी जरूरत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करें, बिंदास आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ गए। अब तीसरा सेंटेंस देखो, इफ शी वर्क्स हार्डर शी कैन बी द मैनेजर। अगर वो हार्ड वर्क करती है, फर्स्ट कंडीशनल V1 लगी हुई है, तो वो मैनेजर बन सकती है। यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ तो V1 है पर यहाँ कैन आ रहा है विल की जगह पे। आपके हिसाब से फर्स्ट कंडीशन नहीं है, आप इसको विल बना दोगे। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर वो हार्ड वर्क करती है तो वो बन सकती है,
विल लगा के तो हो जाएगा वो बनेगी, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा वो बनेगी, मैं कह रहा हूँ बन सकती है, उसके चांस है बनने के। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट कंडीशनल के अंदर यहाँ पे विल आना भी जरूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा कोई और मॉडल लगाने की है, जैसे विल तो फ्यूचर बताता है, कैन बताता है किसी की एबिलिटी को, आप यहाँ पे माइट भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे फ्यूचर की माइन्यूट पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी के लिए कुड भी लगा सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से शुड भी लगा सकते हैं। तो उसको मैनेजर बनना चाहिए, आपको लगता है उसको बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहती है, इस क्लोज में हमेशा विल आना पत्थर की लकीर नहीं है। यहाँ पे कैन, कुड, माइट, शुड, जो तुम्हारी इच्छा हो ना वो लगा देना, समझ गए। चलो अब देखो ये थर्ड वाला, लास्ट वाला, इफ यू लीव द हाउस यू विल रिमेंबर टू लॉक द डोर। बड़ा ही बेहुदा सा इसका मीनिंग निकलेगा। अगर तुम घर छोड़ते हो, अगर तुम घर से बाहर निकलते हो तो तुम याद रखोगे दरवाजे को लॉक करना। आपके घर से आपके घर वाले जा रहे हैं, बोले बेटा बाहर निकले तो दरवाजा लॉक कर देना, पर मतलब क्या निकल गया, अगर तू बाहर निकलता है तो तू ये याद रहता है दरवाजा लॉक करना, उल्टी बात होगी ना। मतलब यहाँ पे यू विल रिमेंबर है ना, इसको दो काट, इसकी जगह आएगा रिमेंबर टू लॉक द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस। किसी को ऑर्डर देते हो ना, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर, रिमेंबर टू लॉक द डोर, V1 से शुरू होता है ये सेंटेंस, इसको बोलते हैं किसी को ऑर्डर रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन में जरूरी नहीं है हमेशा इधर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आए, यहाँ पे एक है ना इंपेरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। भाई बाहर जाते हो तो दरवाजा बंद करना मत भूल जाना, रिमेंबर टू लॉक द डोर, समझ गए ना। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है फर्स्ट कंडीशन की। आपको सेंटेंस के मीनिंग से जाना पड़ेगा, अगर मीनिंग से जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट कंडीशनल हर जगह इसी फॉर्म में यूज नहीं होता है, ये सबके सब फर्स्ट कंडीशनल है ना। चलो अब अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं आज के। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना है ना, एज इफ या एज दो, ये भी बहुत आया एसएससी और बैंक्स में, एक बार इसको कर लेते हैं। देखो एज इफ का मतलब होता है हिंदी में जैसे कि, जैसे कि, है ना, जैसे कि। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। शी ट्रीट्स एवरीवन एज इफ शी हैड बीन द बॉस। वो सबको ऐसे ट्रीट करती है जैसे वही बॉस रही है, या जैसे वही बॉस है। मान लो कोई बंदी है, वो बॉस तो है नहीं, वो बॉस तो तुम्हारी है नहीं, तुम्हें पता है बॉस भी नहीं है, तुम ऐसा बोल रहे हो भाई ये ट्रीट ऐसे करती है हम सबको जैसे हमारी बॉस है, और वैसे तो हमारे बराबर की है, ट्रीट हमको हमारे बॉस की तरह करती है ना। तो यहाँ पे एज इफ से ट्रिगर होगा ये वाला अपना कंडीशनल। अब इसमें गलती क्या होती है, यहाँ पे आपको देखना V1 लगी हुई है। अगर यहाँ V1 लगी हुई है तो यहाँ पे थर्ड कंडीशनल यूज ना करें, यहाँ पे करें। देखो बता देता हूँ, आप यहाँ पे क्लियर करने दो। यहाँ पे यूज करेंगे इसको या वर को। यहाँ पे फर्स्ट भी आ सकता है और सेकंड भी आ सकता है, समझना। एज इफ शी इज द बॉस, एज इफ शी वर द बॉस, दोनों का ही अलग अलग काम है। फर्स्ट तब आएगा, इसका मतलब होगा वो वास्तव में बॉस है, वो ऐसे ट्रीट करती है वो वास्तव में बॉस है, मतलब हमें पता है वो बॉस है, और ऐसे ट्रीट करती है वर्ड लगा के बताएंगे कि जैसे वो बॉस हो। इसको आप इस घटना से समझें। मान लो एक लेडी है, उसका आज ट्रांसफर हुआ तुम्हारे ऑफिस में, ठीक है ना। वो तुम्हारे ऑफिस के अंदर आई तुम्हारी कलीग बन के, कलीग बोले तो तुम्हारी सहकर्मी, और तुमसे पहले दिन ही आकर के बोला अरे ये क्या है तुम्हारे डेस्क पे, सब साफ करो। अब तुम बोला यार मैं अपने डेस्क पे बैठा हूँ, तुम अपने डेस्क पे बैठी हो, तुम अपने काम से काम रखो। फिर आप लंच में अपने दोस्त को बोले यार ये ऐसे ट्रीट करती है जैसे बॉस हो हमारी, ये ऐसे ट्रीट करती है जैसे हमारी बॉस हो। तो अब यहाँ पे वर्ड को यूज करेंगे क्योंकि वो बॉस तो थी नहीं, अनरियल की बात हो रही है यहाँ पे, वो बॉस तो थी नहीं, तो यहाँ पे यूज कर दो तुम वर्ड को, एज इफ शी वर द बॉस। हैड बीन नहीं, हैड बीन तो आएगा ही नहीं क्योंकि अभी V1 ट्रिगर हो रही है, ठीक है ना। तो शी वर द बॉस आ जाएगा यहाँ पे। अब मान लो जैसे ही वो लेडी यहाँ पे आई और तुम्हारे पास ऑर्डर आया ऊपर से, भाई ये तुम्हारी आज से नई बॉस है ना। आपने सोचा चलो लेडी है प्यार से बात करती होगी, है ना, सबसे प्यार से जो है अच्छे से बात करती होगी। ये आई तुम्हारे बेंच से सारी फाइलें उठा करके नीचे पटक दी और बोला इनको साफ करके रखा करो बेंच को, ये क्या है तुम्हारी टेबल पे इतनी सारी फाइल्स, है ना। अब आपने अपने दोस्त को बोला लंच में यार वो ट्रीट तो ऐसे ही करती है सबको जैसे बॉस हो। अरे बॉस है भी तो सही वो, इसलिए मैं इज लगाऊंगा, एज इफ शी इज द बॉस। तो वास्तव में वो बॉस है, इसलिए मैं इज लगा के फर्स्ट कंडीशन के जरिए बता रहा हूँ शी इज द बॉस, और वर लगाऊंगा जब वो बॉस नहीं थी। आई थिंक समझ गए होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वर वाला ना, याद कर लो V2 जब जब लगेगी तब हमेशा अनरियल कंडीशन होगी, है ना। अब देख लो यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं। शी ट्रीटेड एवरीवन, वो ट्रीट करती थी सबको ऐसा, एज इफ शी हैड बीन द बॉस, वो सबको ऐसा ट्रीट करती थी जैसे वो बॉस हो। यहाँ पे क्या ट्रिगर हो गई, V2 ट्रिगर हो गई।
मतलब यहाँ पे पास की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैड बीन बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में नो एरर। तो एज इफ अगर V1 में आ रहा हो, अगर एज इफ प्रेजेंट में आ रहा हो, तो आपको फर्स्ट या सेकंड में से चूज करना है अपनी सहूलियत के हिसाब से। और अगर जो एज इफ के पहले V2 आ रहा हो, पास आ रहा हो, तो आपको थर्ड कंडीशन वाला हैड बीन यूज करना है। अब इसमें एक कंडीशन और बता देता हूं मैं, आप समझ जाओगे इसको एक सेकंड के अंदर, है ना। शी ट्रीटेड अस एज इफ वी हैड बीन थीव्स, वो हमको ऐसा ट्रीट करती थी जैसे हम कोई चोर हो। अब देखो यहाँ पे फिर से अनरियल कंडीशन जो है ट्रिगर हो गई। अगर तो तुम चोर हो तो यहाँ पे हैड बीन ठीक है, अगर तो तुम वास्तव में चोर थे तो हैड बीन ठीक है, पर अगर वो तुम चोर नहीं थे, ये एक अनरियल कंडीशन है। जैसे ही यहाँ पे उसका बॉस होना अनरियल था, तो इस केस में भी तुम क्या करोगे, हैड बीन की जगह यूज करोगे वर को। समझ गए ना। तो ये देखा हमेशा एज इफ से पहले V1 आ रहा हो तो ये आप लगाएंगे यहाँ पे इस, और इधर लगाएंगे हैड बीन। और अगर ऐसी कंडीशन हो जो बिल्कुल ही अनरियल हो तो इधर भी वर आएगा और इधर भी वर आएगा। अनरियल के लिए हमेशा वर को लगाया जाए, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। अब ये हो गया आपका इसका पूरा। आपको मैं क्विज दिखा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लें, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इनके आंसर्स दिखा रहा हूँ। मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को एक शेयर जरूर देना, है ना। आप शेयर कम देते हो इसलिए मैं वीडियोस भी धीरे धीरे ला रहा हूँ। अच्छे अच्छे शेयर करोगे तो वीडियोस को भी मैं फास्ट लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। मोटिवेशन मिलता है ना यार, शेयर्स मिलते हैं तो। चल अब इसके आपके आंसर दिखा देता हूँ आज के क्विज के। फोर्थ वाले में कोई एरर नहीं है ना। देखो यहाँ पे विल हैव टू यूज कर दिया हमने, विल हैव टू भी फर्स्ट कंडीशन में आ सकता है। मतलब आपकी जरूरत है, क्या जरूरत करना चाह रहे हो आप। विल स्टेप इन जरूरी नहीं है हमेशा आएगा, विल हैव टू स्टेप इन भी आ सकता है। बाकी आप खुद ही कर लोगे, दिखा देता हूँ मैं अच्छे से, इनके आंसर्स को नोट कर लें। चलिए मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को। अब क्या करते हैं, अपने रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं। एक ही वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन करा दूंगा सारे, हु, विच, दैट, होम, वट, हुज, सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन एक ही वीडियो में पूरे लॉजिक के साथ, फिर आपको कभी कंफ्यूजन उनमें नहीं होगी। चलिए इजाजत दे, साइनिंग आउट।